मुझे आप बताइए, पढ़िए पॉइंट नंबर 6। अगर किसी को भी लगता है कि ईओ द्वारा नाम हटाया गया है और उसके प्रति वो संतुष्ट नहीं है, तो वो इसके संबंध में पंजीकरण अधिकारी के संबंध में मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मजिस्ट्रेट भी गलत कर रहा है, तो सीओ इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन कर सकता है। बिहार का जो सबसे गरीब आदमी है, जो बेचारा पुलिस के पास नहीं जा सकता, जो बेचारा लिख नहीं सकता, आप उससे उम्मीद करते हो कंप्लेन करेगा और उसके बाद वो चिट्ठी वहां पहुंचेगी और उसका अलर्ट और उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अरे हिंदुस्तान का गरीब आदमी पुलिस थाने नहीं जा सकता हमारे डर के, क्या कंप्लेन की बात कर रहे हैं आप? गांव देहात में इतने बड़े पैमाने पर इतनी जल्दी अपने प्रमाण पत्र लेकर आना बहुत असंभव सा काम है, और वो भी जबकि आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे। तो या तो आप ये कह दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मानित आधार कार्ड है वो बेकार है, फर्जी, उसका कोई मतलब नहीं है और अब इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। वो कह रहे हैं नकली आधार कार्ड है, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी नकली बन सकता है, जन्म प्रमाण पत्र भी नकली बन सकता है, जाति प्रमाण पत्र भी नकली बन सकता है। आपको कुछ रुपए ही तो देने हैं ना। अगर आधार कार्ड नकली है तो हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो नकली नहीं है? यहाँ तो पासपोर्ट तक फर्जी बन जाते हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? पिक्चर चालू करो बे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि राजनीतिक किस चश्मे से देखते हैं जहां पर जनता खुशहाल दिखती है, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं लगती। जनता तो घूम रही है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस बात से कैसे डिनाई कर सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की जो हम तस्वीरें दिखाते हैं, सर देखिएगा आज तक में लोगों की आशियाने उजड़ जाते हैं, 2 वक्त का खाना नहीं रख पाते हैं, वो पत्थर और ये अपना जाति प्रमाण पत्र और अपना आधार लेकर घूमेंगे। सर वो दिक्कत तो है ना सर। जो चुनाव आयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक चुनाव करा सकता है, क्या वो चुनाव आयोग की लोकता के कैपेबिलिटी पे हमको इतना भरोसा नहीं है कि वो दूर दराज गांव तक जा सकता है? कोसी प्रकरण के अंदर भी बाढ़ होती थी, जहां सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। क्या हमने जाके बोला कि इसका हमारा वोटर इफेक्ट होगा? इतने समय से विपक्ष चिल्ला रहा है। कितने लोग बिहार के अंदर ग्राउंड पे आके बोले कि उनको दिक्कत हो रही है? सिर्फ आशुतोष जी को और विपक्ष को दिक्कत हो रही है, इसका यह मतलब नहीं बिहार की जनता को दिक्कत हो रही है। 3 महीने पहले तक तो आशुतोष जी इस बात को डिफेंड कर रहे थे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। 2 महीने पहले तक महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के बारे में आशुतोष जी और कांग्रेस पार्टी इस बात को डिफेंड कर रही थी और ये कह रही थी बीजेपी वालों को गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी खराब हो जाता है। अब वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, उसके अंदर भी इनको दिक्कत है। अब मुझे आप बताइए, पढ़िए पॉइंट नंबर 6। अगर किसी को भी लगता है कि ईओ द्वारा नाम हटाया गया है और उसके प्रति वो संतुष्ट नहीं है, तो वो इसके संबंध में पंजीकरण अधिकारी के संबंध में मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मजिस्ट्रेट भी गलत कर रहा है, तो सीओ इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन कर सकता है। कैसे कैसे? तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई कोई 1% हो रहा है। तो अगर कोई प्रक्रिया हो रही है जिसके अंदर 1.5 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर 80,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन करने का अधिकार है, तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही? क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले बोला ईवीएम हैक होती है, जनता ने नहीं माना। ठीक है प्रदीप जी, जवाब नहीं हैक होती, चुनाव आयोग हैक होती, जनता ने नहीं माना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करी। मेरा तो मुझे इस बात को का स्पष्टीकरण होना है। दूसरी बात देखिए, इलेक्शन कमीशन जनवरी के महीने में शुरू कर देता, किसी को आपत्ति होती क्या? जब आप अपडेशन ऑफ लिस्ट कर रहे थे, आपने अपनी जो इलेक्टोरल रोल था उसको फरवरी के महीने में फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज किया? अब आप अचानक क्यों शुरू कर रहे हैं? जब आपने फ्रीज किया तब क्या किसी ने आपत्ति की? नहीं आपत्ति की। लोगों के नाम हटेंगे, क्या किसी ने आपत्ति की? नहीं आपत्ति की। तो जब आपने लिस्ट फाइनल कर दी फरवरी के महीने में, अब आप अचानक क्यों कर रहे हैं, और वो भी बाढ़ के महीने में? तो भारतीय जनता पार्टी को तो इस पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहिए, और अभिषेक जी को सवाल पूछना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को भी सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि जो बिहार का जो सबसे गरीब आदमी है, जो बेचारा पुलिस के पास नहीं जा सकता, जो बेचारा लिख नहीं सकता, आप उससे उम्मीद करते हो कंप्लेन करेगा और उसके बाद वो चिट्ठी वहां पहुंचेगी और उसका अलर्ट और उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अरे हिंदुस्तान का गरीब आदमी पुलिस थाने नहीं जा सकता हमारे डर के, क्या कंप्लेन की बात कर रहे हैं आप? तो बीजेपी को तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर कड़े सवाल खड़े करने चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये तो इलेक्शन कमीशन विपक्ष के बीच का फैसला है, इसमें सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी जनता दल के लोग क्यों इसको डिफेंड कर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने दीजिए ना, इलेक्शन कमीशन सामने आए, वो बताए बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है या जनता दल यूनाइटेड क्यों डिफेंड कर रहा है। क्या लगता है कुछ इससे फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क पड़ सकता है, नुकसान और फायदा हो सकता है चुनावों में, क्या दिखता है? इसमें जो दिक्कत है वो सिर्फ जो समय
को लेकर है कि आप 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया को खत्म कर लेना चाहते हैं, जबकि मानसून और बाढ़ का खतरा जबरदस्त तरीके से है। और आप अच्छी तरीके से जानती हैं, हम सब लोग गांव देहात के लोग हैं, कि गांव देहात में इतने बड़े पैमाने पर इतनी जल्दी अपने प्रमाण पत्र लेकर आना बहुत असंभव सा काम है। बात तो सही है। और वो भी जबकि आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे। तो या तो आप ये कह दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मानित आधार कार्ड है वो बेकार है, फर्जी, उसका कोई मतलब नहीं है और अब इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि आप नकली आधार कार्ड है, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी नकली बन सकता है, जन्म प्रमाण पत्र भी नकली बन सकता है, जाति प्रमाण पत्र भी नकली बन सकता है। आपको कुछ रुपए ही तो देने हैं ना। अगर आधार कार्ड नकली है तो हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो नकली नहीं है? यहाँ तो पासपोर्ट तक फर्जी बन जाते हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? इलेक्शन कमीशन की इस तर्क पे दम नहीं है। इलेक्शन कमीशन लगातार अपने आप को संदिग्ध बना रहा है और अपने आप को शक के घेरे में डाल रहा है। और मैं तो ये सीधे कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध करके देश के लोकतंत्र पर गहरे सवाल खड़े कर रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि नहीं खाली समीक्षा हो रही है, अभी तो तेलंगाना में भी हुआ था और वहां भी हुआ था। 3 तरीके की समीक्षा होती है। एक रूटीन समीक्षा होती है जो साल भर चलती रहती है, इलेक्शन कमीशन करता है, आपका बीबी डिलीशन एडिशन करा सकता है। ठीक है। दूसरा समरी रिवीजन होता है, जब भी कहीं विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके ठीक पहले इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जाता है और उस रोल को एक बार अगर अपडेट कर लेते वो फाइनल हो जाता है। बिहार के अंदर वो अपडेशन फरवरी के महीने में कंप्लीट हो गया था। तीसरा होता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। ये जो है ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। इसका अर्थ ये हुआ कि आखिरी बार 2003 में हुआ था। इसका एकमात्र अर्थ सिर्फ ये होता है कि आप नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। तो जो लोग इसको यूं ही टालने की बात कर रहे हैं, जैसे भी सम्राट चौधरी जी भी कह रहे थे, मुझे लगता है या तो उनको जानकारी नहीं है या फिर वो जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि पिछली बार इसको करने में 2 साल लगे थे। अभी आप चुनाव के ठीक पहले, जबकि 2 महीने के अंदर जो रिजल्ट वहां पे चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और ये वो वक्त है जब पूरे देश के अंदर मानसून है, बाढ़ की समस्याएं होती हैं। बाढ़ में मानसून में बीएलओ कहां जाएगा? लोग अपने घर को बचाएंगे या कागज पत्तर खोजेंगे? तो और या तो इलेक्शन कमीशन ये कहे कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी जिसके हिसाब से बड़े पैमाने पर जो फरवरी के महीने में जो अपडेशन ऑफ लिस्ट किया गया था उसमें बड़े पैमाने पर गलती है, वो इसका भी जिक्र नहीं करते। तो प्रश्न इसी बात को उठता है कि अगर आपको करना है आप करिए, सारे राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ के इस पे विचार विमर्श कर लेते, उनका इनपुट ले लेते। और अगर दिक्कत थी तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसी समय आप ऐलान कर देते कि पूरे देश के अंदर हम इंटेंसिव स्पेशल रिव्यू करने वाले। आपने वो भी नहीं किया, आपने अचानक ये फैसला कर लिया। झूठ है, झूठ है। ये बहन मिलके हमको पागल बना रहे।